और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए 1206 कोई साधारण नंबर नहीं था। ये उनके लिए सबसे लकी नंबर था, लेकिन अहमदाबाद प्लेन हादसे ने इस लकी नंबर पर अनलकी का दाग लगा दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद विमान हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनके लकी नंबर की खूब चर्चा हो रही है और वो लकी नंबर है 1206। इस नंबर को विजय रूपाणी अपने लिए बहुत लकी मानते थे, लेकिन यही लकी नंबर उनके लिए सबसे अनलकी साबित हुआ। रूपाणी अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने जा रहे थे। उनके निधन की तारीख से 1206 से जुड़ा एक संयोग भी सामने आया है। जिस तारीख को हादसे में निधन हुआ वो तारीख इसी नंबर की थी। तारीख थी 12/6 यानी कि 12 जून। दरअसल 1206 नंबर उनके लिए इतना खास था कि उनकी गाड़ियों का नंबर भी शुरुआत से यही रहा। लेकिन गुरुवार को 12 जून को यही नंबर उनके लिए अनलकी साबित हो गया। विजय रूपाणी की पहली कार और सालों पुराने स्कूटर का नंबर भी 1206 था। विजय रूपाणी इस नंबर को अपने लिए बेहद शुभ मानते थे। आज भी 1206 नंबर वाली कार और स्कूटर उनके घर के बाहर पार्क है। संयोग की बात है कि गुरुवार की तारीख 12/6 थी, जो उनके जीवन का अंतिम दिन बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने 265 परिवारों से उनके अपनों को छीन लिया। हादसा इतना दर्दनाक और भयंकर था कि विमान में बैठे यात्रियों के शव बिना डीएनए टेस्ट के पहचान नहीं आ सकते। इस विमान में कौन किस अरमान के साथ लंदन जा रहा था, ये जानकर कलेजा रो पड़ता है। इस दर्दनाक हादसे में जहां 265 परिवारों को उम्र भर का सदमा मिला है, तो 2 परिवार ऐसे भी हैं जिनके अपनों की जान बच गई। अब लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। आइए देखते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन सभी 265 लोगों की अपनी अपनी कहानी है। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बेटी, किसी ने मां को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार ही इस हादसे में खत्म हो गया। हम आपको इस हादसे की कई मार्मिक कहानियां दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हादसे में हुए उस चमत्कार की, जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। प्लेन में उनकी सीट नंबर 11A एग्जिट के ठीक बगल में थी। विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को लाशों और मलबे के बीच पाया। खून से लथपथ विश्वास अपनी सीट बेल्ट खोलकर जलते हुए प्लेन से बाहर निकले और एम्बुलेंस तक पहुंचे। हालांकि उनके साथ ही सफर कर रहे उनके भाई की जान नहीं बची। पीएम मोदी ने भी विश्वास से मुलाकात की। मेरी आंख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ, तो मैंने ट्राई किया। जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान को तब बहुत बुरा लगा जब सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। उस वक्त निराश भूमि ने अपनी किस्मत और ट्रैफिक जैम को खूब कोसा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची थी। तब तक बोर्डिंग लिस्ट प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही भूमि ने जब विमान हादसे की खबर देखी तो वो सन्न रह गई। अब भूमि अपनी फ्लाइट का मिस होना गणपति बप्पा की कृपा बता रही है। बांसवाड़ा का पूरा परिवार खत्म। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी प्रतीक के परिवार की है। प्रतीक और उनकी पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर थे। प्रतीक 6 साल से लंदन में रह रहे थे। इस बार प्रतीक अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ लंदन में हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहे थे। प्लेन में बैठने के बाद प्रतीक ने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी भी ली थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था।
राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल 18 जनवरी को लूणी के विपुल सिंह राजपुरोहित से हुई थी। विपुल लंदन में डॉक्टर हैं और उन्हीं से मिलने के लिए खुशबू एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई थी। ये वीडियो खुशबू के घर से निकलने के पहले का है। विदाई के आंसू आंखों में लिए घर की महिलाएं खुशबू को गले लगाकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रही थी। पिता और चचेरे भाई खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट तक खुशबू को छोड़ने आए थे। उन्हें क्या पता था कि अब खुशबू कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। टूट गया अरवल्ली की जयश्री का ख्वाब। गुजरात के अरवल्ली जिले की जयश्री की कहानी भी खुशबू से अलग नहीं है। जयश्री की शादी भी इसी साल 19 जनवरी को हुई थी। 5 महीने बाद वो पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। एयरपोर्ट पर उनका आखिरी वीडियो, जिसमें वो मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कह रही थी, अब उनके परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन गया है। बनासकांठा के 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के बनासकांठा जिले के 4 लोगों की मौत हो गई। रमेश ठक्कर अपनी पत्नी लाभूबेन ठक्कर के साथ अपनी बहू की गोद भराई के लिए लंदन जा रहे थे, तो वहीं कमलेश चौधरी अपनी पत्नी धापूबेन चौधरी के साथ यात्रा कर रहे थे। इन दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। संतान की चाह में भारत आए थे संदीप मोनाली। गुजरात के आणंद के रहने वाले संदीप पटेल और मोनाली पटेल लंदन में रहते थे। वो दोनों संतान की चाहत में भारत आए थे और IVF ट्रीटमेंट के बाद वापस लंदन जा रहे थे। दोनों पति पत्नी आणंद में अपने गांव भी गए थे, जहां अब मातम पसरा है। लंदन पढ़ने जा रही थी रिक्शा चालक की बेटी पायल खटीक की ये पहली हवाई यात्रा थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। उनके पिता सुरेश भाई खटीक हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बड़ी दुश्वारियों से पायल को पढ़ने के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, लेकिन परिवार की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। पति से मिलने का सफर अधूरा रह गया। गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली अंकिता पटेल अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। पिछले साल दिसंबर में ही उनकी शादी हुई थी। एयरपोर्ट पर अंकिता ने अपनी भांजी के साथ आखिरी सेल्फी ली थी, जो उनके जीवन की आखिरी सेल्फी बन गई। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया लंदन घूमने जा रहे थे, लेकिन उनकी चाहत अधूरी रह गई। जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई को फोन कर बताया कि वो लंदन जा रहे हैं और बेटी को अहमदाबाद में छोड़ जाएंगे, लेकिन नियति ऐसी कि वो दोनों ही दुनिया छोड़कर चले गए। बेटी के साथ पिता की आखिरी सेल्फी। सुरेश मिस्त्री अपनी 24 साल की बेटी केतल मिस्त्री को छोड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट आए थे। बेटी ने माता पिता के साथ आखिरी सेल्फी ली और एयरपोर्ट के भीतर चली गई। केतल मिस्त्री लंदन में वर्क परमिट पर जॉब करती थी। वो अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए भारत आई थी। बेटी से मिलने लंदन जा रही थी अंजू। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा भी उसी प्लेन में सवार थी जो कल अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। अंजू का परिवार सालों से बड़ोदरा में रह रहा था। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था।